Good morning, dear student. Today we will read the second part of our lesson Glimpses of India, Kurg. This part is written by Lokesh Abrol. इस पार्ट में आपको कुर्ग जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपके जो कर्नाटक राज्य जो पड़ता है उसका एक छोटा सा ज़िला है जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है, उसके निवासियों के बारे में, वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में और वहाँ के विजिटिंग प्लेसेस के बारे में इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आइए रीड करते हैं इस लेसन को। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रैन फॉरेस्ट एंड स्पीसीज। कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है, कॉफ़ी उत्पादन करने वाला एक राज्य है जो कि अपने रैन फॉरेस्ट और अपने मसालों के लिए भी जाना जाता है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। और यह जो एरिया है कहाँ सिचुएटेड है, मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन जो मैंगलोर है उसके बीच में, मिडवे बीच रास्ते में स्थित है। जब आप मैसूर से मैंगलोर कोस्टल टाउन एरिया की साइड में जाएंगे, कोस्टल मैंगलोर जो कि एक तटवर्ती इलाका, उस साइड में आप जाएंगे मैसूर से, तब रास्ते में आपको ये कुर्ग डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। इट्स अ पीस ऑफ ए हेवन। यह एक ऐसा लगता है, इतना सुंदर है यह नगर, यह एरिया, यह डिस्ट्रिक्ट इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि वह स्वर्ग के समान लगता है। एंड इट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और ऐसा लगता है जैसे कि हवा के एक झोंके के साथ में, ड्रिफ्टेड मीन्स हवा के साथ में, हवा के झोंके के साथ में जो किंगडम ऑफ गॉड है, जो ईश्वर के रहने का जो एरिया है, वहाँ से लाया गया हो। इतना खूबसूरत यह कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। और यह जो रोलिंग हिल्स वाली यानी गोल पहाड़ियों वाली जो यह लैंड है, यह ज़मीन है, यह ज़मीन अपने मार्शल मैन और खूबसूरत वुमेन के लिए, यहाँ के वाइल्ड क्रीचर्स के लिए, जंगली जानवरों के लिए अपने आप को हमेशा गर्वित महसूस करती है और जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? मार्शल मैन मीन्स जो वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो बहुत बड़े योद्धा होते हैं, लड़ने में बहुत कुशल होते हैं, उनके लिए जानी जाती है। वहाँ की ब्यूटीफुल वुमेन के लिए जानी जाती है और वाइल्ड क्रीचर्स के लिए, जंगली जानवरों के लिए भी यह एरिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग और कोडागू जो है कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। इज़ होम टू एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट स्पीसीज एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। यह एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट का, हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगलों का, बरसाती या मानसूनी जंगलों का, मसालों का, और इसके साथ साथ कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए यह एरिया कर्नाटक का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। हमेशा हरे भरे रहने वाले सदाबहार वन जो हैं इस एरिए के 30% हिस्से को कवर करते हैं, यानी यहाँ के 30% हिस्से में सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और मानसून के दिनों में जबकि पोर्स इनफ, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तब कई सारे विजिटर्स इस एरिया को घूमने से वंचित रह जाते हैं, यहाँ घूम नहीं पाते हैं। ये विजिटर्स को अपने आप से दूर रखता है क्योंकि मानसून के समय में यहाँ तेज मूसलाधार बारिश होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जॉय का, उल्लास का मौसम कब से शुरू होता है?
सितंबर से स्टार्ट होता है, यानी कि विजिटर्स यहाँ पे सितंबर के स्टार्टिंग से आने शुरू हो जाते हैं और मार्च तक यहाँ इसी तरीके से आनंद का मौसम चलता रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन आवर गुड मेजर्स। और मौसम जो है कुछ शॉवर्स के साथ में करीब करीब अच्छा बना रहता है। कभी कभी हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, वरना इस ड्यूरेशन में मौसम हमेशा अच्छा बना रहता है। द एयर ब्लिस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ीज। और एयर जो है, हवा जो है, उसके अंदर कॉफ़ी की इनविगोरेटिंग मीन्स हमको ऊर्जा देने वाली, हमको एनर्जी देने वाली जो स्मेल है वो यहाँ की हवा में हमेशा आती रहती है। यानी कॉफ़ी के बहुत सारे बागान इस एरिया में पाए जाते हैं, तो आप जब भी विज़िट करेंगे आपको कॉफ़ी की सुगंध हर जगह महसूस होगी। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्रीज कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और यहाँ पे आपको कॉफ़ी के बंगलों के अलावा कॉफ़ी के बागानों के अलावा कॉलोनियल बंगलोज मिल जाएंगे। कॉलोनियल मीन्स औपनिवेशिक बंगलोज, जो कि हमारे जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने अपने रहने के लिए जो बंगलोज बनाए थे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे? अंडर ट्री कैनोपीज़, किसी पेड़ की छाया के नीचे। कैनोपीज़ मीन्स सामियाना। किसी पेड़ की छाया के नीचे आपको ये बंगलोज और ये कॉफ़ी के बागान छिपे हुए मिल जाएंगे। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। और कुर्ग जो यहाँ के इंडिपेंडेंट पीपल हैं, यहाँ के फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल हैं, यहाँ के फियर्सली मीन्स उग्र स्वभाव वाले स्वाधीन या स्वतंत्र जो व्यक्ति हैं, यहाँ के निवासी हैं, ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीक और अरब के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोस, एक स्टोरी जो इस तरीके से है जो कि ये बताती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। अलेक्जेंडर आर्मी का एक हिस्सा, एक टुकड़ा जो है कोस्टल एरिया के किनारे किनारे साउथ में चलते चलते चला गया, और जब उसने अपने आप को इम्प्रैक्टिकल पाया, लौटने में अपने आप को असमर्थ पाया, तो यह जो आर्मी का हिस्सा था वहीं सेटल हो गया। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions। और इन लोगों ने यहाँ के जो लोकल व्यक्ति थे, यहाँ के जो लोकल लोग थे, उनसे विवाह कर लिया, शादी कर ली, और उनका जो कल्चर है वो आपको उनके मार्शल ट्रेडिशन में, आपको उनके युद्ध लड़ने वाली परंपराओं में आपको आसानी से दिखाई देगा। इसके अलावा कहाँ वो दिखाई देगा? मैरिज एंड रिलीजियस रिट्स। जो मैरिज है, जो शादी संबंध है, उसके अंदर आपको जो ग्रीक लोगों का जो परंपराएं हैं वो आपको दिखाई देंगी, और वहाँ के जो रिट्स हैं, वहाँ के जो रिलीजियस रिट्स होते हैं, वहाँ के जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनके अंदर भी आपको ये परंपराएं देखने को मिलेंगी, कि जिनसे हमको ये मालूम पड़ता है कि ये जो लोग हैं, कुर्ग लोग जो हैं, वो जो ग्रीक के वंशज हैं। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये अरब के वंशज हैं, अरबियों के वंशज हैं, उनकी जो थ्योरी है वो क्या कहती है? वो ये कहती है, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावसूस। और जो कोडावू जो लोग हैं वो एक लंबा सा कोट काले रंग का पहनते हैं, जिसकी जो वेस्ट है, जिसकी कमर है, कमर पे जो है एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इस टाइप का एक काला लंबा कोट पहनते हैं। वो कोट जो है वो अरब के लोगों के द्वारा, कोडावू जो कोट है वो अरब के लोगों द्वारा पहना जाता है, उससे मिलता जुलता है। तो इस कोट को लेकर के कई लोग ये कहते हैं कि ये लोग अरब के वंशज हैं, जो कि कुफिया के नाम से इस कोट को जानते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय अरब। इस कोट को कुफिया के नाम से जाना जाता है, जो कि अरबों द्वारा पहना जाता है। कोडावू जो लोग हैं वहाँ के, वो इस कोट को पहनते हैं। कुर्ग लोग, जिनको कोडावूज भी कहते हैं, वो इसको पहनते हैं, और इस कोट को कुफिया के नाम से जाना जाता है। और कुफिया कोट अरबी लोगों द्वारा ज़्यादा पहना जाता है, इसलिए लोग ये कहते हैं कि ये जो
कुर्ग लोग जो हैं वो अरब के वंशज हैं। और एक स्टोरी आपने पहले रीड करी जिसके आधार पे, क्योंकि वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ के जो रिचुअल्स हैं, वहाँ के जो रिट्स हैं, वो सारे के सारे ग्रीक जो हमारी परंपराएं हैं उनसे मिलते हैं, ग्रीक परंपराओं से मिलते हैं, इसलिए उनको कुछ लोग ग्रीक का वंशज भी बताते हैं। तो इस तरीके की 2 कहानियाँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। और कुर्गी का एक और स्वभाव होता है, उनके घर में हॉस्पिटलिटी का एक ट्रेडिशन है, यानी अतिथियों के सत्कार करने की एक परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और वे अपने सन्स से रिलेटेड, अपने फादर से रिलेटेड कई सारी वैल्यूर्स यानी कि वीरता से भरी हुई स्टोरीज सुनाते हैं। उनके फादर, उनके बच्चों से संबंधित कई सारी वीरता भरी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जब आप उनके घर में या उनके आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। तो द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इसी तरीके से जो कुर्ग रेजिमेंट है वो है इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड इंडियन आर्मी की रेजिमेंट कहलाती है। सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है, सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करीपा वाज ए कुर्गी। और इसी के साथ साथ जो हमारे इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे, पहले जो प्रमुख चीफ हुए इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ कुडाऊज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। यहाँ तक कि सिर्फ पूरे इंडिया में कुडाऊज ही एक ऐसे लोग हैं, एक ऐसी जाति है जिसको कि भारत के अंदर फायर आर्म्स रखने की परमिशन है, वो भी बिना किसी लाइसेंस के। यानी ये लोग बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ला और ले जा सकते हैं। फायर आर्म्स का मतलब जैसे पिस्टल, बंदूक इत्यादि, ये अपने साथ रख सकते हैं, इनको यह परमिशन है। इसके अलावा आपको इस डिस्ट्रिक्ट में और क्या देखने को मिलेगा, कर्नाटक के इस छोटे से कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में और क्या देखने को मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट इन पैसेजेस में, इन पैराग्राफ्स में किया गया है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। इसके साथ साथ यहाँ रिवर कावेरी जो कि कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से अपना जल प्राप्त करती है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड्स इन दीज वाटर्स। महासीर जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी एक फिश है, वो इस पानी में अबाउंड में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। इसके अलावा किंग फिशर आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं पानी में डुबकी लगाते हुए। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल्स इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। इसके अलावा आप गिलहरियों को, लंगूरों को जो कि आधे खाए हुए फ्रूट्स को फ्रेश वाटर के अंदर छपा के साथ में और लहरों का आनंद लेने के साथ साथ मज़ा लेते हुए, पानी की लहरों का मज़ा लेते हुए पानी में गिराते रहते हैं। तो इस तरीके के सीन भी आप इस कावेरी रिवर के किनारे किनारे आप देख सकते हैं। लंगूर्स को देख सकते हैं, स्क्विरल्स को देख सकते हैं, महासीर को देख सकते हैं, किंग फिशर्स को देख सकते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महाउस। इसके साथ साथ आप एलिफेंट्स को इस पानी में अपने महावत के साथ में, जो कि महावत एलिफेंट को चलाता है, उसको नहलाते हुए आप यहाँ देख सकते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। इसके अलावा आप जो सबसे ज़्यादा द मोस्ट लेड बैक मीन्स जो सबसे ज़्यादा आलसी व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा आराम पसंद व्यक्ति है, ऐसे इंडिविजुअल भी, ऐसे व्यक्ति भी
जब इस एरिया में आते हैं तो आप उनको ये सारे के सारे अपने जो हॉबीज़ हैं उनको करते हुए पाएंगे। कौन कौन से वर्क करते हुए पाएंगे? सबसे पहले तो आप उनको देखेंगे ये एडवेंचर करते हुए रिवर राफ्टिंग का एडवेंचर करते हुए, कैनोइंग का एडवेंचर करते हुए आप उनको देख सकते हैं। कैनोइंग मीन्स छोटी छोटी जो डोंगी होती है उनमें बैठ करके यात्रा करते हुए देख सकते हैं। रैपलिंग करते हुए देख सकते हैं। रैपलिंग मीन्स किसी पहाड़ी से रस्सी के सहारे नीचे उतरना, इस तरीके की जो एडवेंचर है उसको करते हुए देखेंगे। रॉक क्लाइंबिंग करते हुए आप देखेंगे एंड माउंटेन बाइकिंग करते हुए आप देखेंगे। जो कि बिल्कुल आलसी व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पे आकर के ऐसे काम को करके अपनी ऊर्जा को, अपने जोश को दिखाते हैं। न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रायल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विथ ट्रैकर्स। और इस एरिया में बहुत सारे ट्रैकिंग के कार्य करने के लिए ही यह एरिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यह ट्रैकर्स का सबसे ज़्यादा फेवरेट एरिया है और आपको यहाँ पे बहुत सारे वॉकिंग ट्रायल्स मिल जाएंगे। कई सारी ऐसी पगडंडियाँ मिल जाएंगी जहाँ पे कि आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, कठोर यात्राएं कर सकते हैं, एडवेंचर्स कर सकते हैं। ऐसी कई सारी ट्रायल्स मिल जाती हैं, कई सारी पगडंडियाँ मिल जाती जहाँ की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो कुर्ग जो है ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ अगर आप एडवेंचर करने का आपको शौक़ है तो आप इस एरिया को विज़िट कर सकते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। इसके अलावा अगर आप प्रकृति का आनंद लेने वाले हैं तो ये एरिया आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बर्ड्स, इसके साथ साथ बीज और बटरफ्लाइज भी कई सारी अलग अलग तरीके की देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको हमेशा कंपनी देने के लिए, आपका साथ देने के लिए यहाँ मौजूद रहती हैं। मैक्वीज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। इसके अलावा मैक्वेज मीन्स जो छोटी पूंछ वाले जो बंदर होते हैं उनको मैक्वेज कहते हैं। मैक्वेज के अलावा मालाबार स्क्विरल्स मिल जाएंगी, मालाबार की जो स्क्विरल्स हैं, गिलहरियाँ हैं, वो मिल जाएंगी। लंगूर आपको यहाँ काफ़ी देखने को मिलेंगे। और भी दूसरे जो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, स्लेंडर लॉरीज होती हैं जो कि पेड़ के ऊपर, छायादार पेड़ों पर रहती हैं, वहाँ से आपको झांकती हुई दिखाई दे जाएंगी। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और फिर भी मैं जो है हमेशा एक तरफ हटना पसंद करता हूँ जब कभी भी वाइल्ड एलिफेंट्स मेरे सामने से गुजरते हैं। तो यहाँ आपको वाइल्ड एलिफेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। इसी के साथ साथ ब्रह्मगिरी की जो हिल है, पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चढ़ाई आपको कुर्ग के कोहरे से ढके हुए एक संपूर्ण भूदृश्य के ऐसा व्यू देखने को मजबूर कर देगी जो आपने कभी नहीं देखा होगा। पैनोरामिक व्यू दिखाएगी आपको, इतना सुंदर दृश्य दिखाएगी कि आप उस दृश्य को देखते रह जाएंगे। तो यहाँ की ब्रह्मगिरी हिल्स जो है अपने पैनोरामिक व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। इसी के साथ साथ अगर आप एक जो रॉप ब्रिज है उसको पार करके आप निसर्ग धाम पहुंच जाते हैं, जो कि 64 स्क्वायर एरिया के अंदर बना हुआ, स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ, 64 एकड़ के अंदर बना हुआ एक बहुत ही अच्छा द्वीप है, एक बहुत ही अच्छा आइलैंड है। तो आप उस आइलैंड को भी आसानी से विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रॉप ब्रिज को पार करना होगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई ब्लैककुप्पी। भारत के सबसे बड़े तिब्बती आदिवास से बायलाकुप्पी के निकट बौद्ध भिक्षुओं से अचानक मिल जाना इज़ ए बोनस, एक बोनस की तरीके से है, एक अतिरिक्त लाभ की तरीके से है। द मॉन्क्स इन रेड ओकर एंड येलो रॉब्स are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। भारत के हार्ट में
यहाँ की सोल को कुर्ग में खोज रहे टूरिस्ट के लिए ये रेड ओकर, ओकर मीन्स गेरुआ रंग, एंड येलो रॉब्स और पीले रॉब्स मीन्स क्लॉथ्स में, वस्त्रों वाले उन जो मॉन्क्स हैं, उन जो सन्यासी हैं, उनके अनेक आश्चर्यों में से एक आश्चर्य यह भी है कि यहाँ पे आपको इन जैसे रेड कलर के क्लॉथ में या गेरुए रंग के वस्त्र में या येलो वस्त्र में लिपटे हुए ये सन्यासी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि अधिकतर तिब्बत में पाए जाते हैं। लेकिन आप यहाँ इन तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये एक अतिरिक्त लाभ की तरीके से है, जिनको देखने के लिए आपको तिब्बत या लेह लद्दाख विजिट करनी पड़ती है। उन तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को आप इस कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आसानी से आप उनसे मिल सकते हैं, आप उनसे भेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द थर्ड पार्ट, glimpses of India. So watch my channel. English is easy to know about the third part of the lesson, glimpses of India. Thank you.